नए आजाद हुए देश ने कुछ साल के भीतर ही वयस्क मताधिकार के आधार पर आम चुनाव करने का फैसला किया। सुकुमार सेन ने सन 1921 में भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी बने थे। तब उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर दिल्ली लाया गया था। भारत के पहले आम चुनाव में करीब 17 करोड़ लोगों ने भाग लिया था, जिसमें 85% लोग लिख पढ़ नहीं सकते थे। कुल मिलाकर करीब 4500 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें 499 सीटें लोकसभा की थी। रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, पूरे भारत में कुल 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसके अलावा लोहे की 20 लाख मत पेटियां बनाई गई थी, जिसके लिए 8,200 टन इस्पात का इस्तेमाल किया गया था। कुल 16,500 लोगों को मतदाता सूची बनाने के लिए 6 महीने के अनुबंध पर रखा गया था। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी महिला मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ना। बहुत सी महिलाओं को अपना नाम बताने में झिझक थी। वो अपने आप को किसी की बेटी या किसी की पत्नी कहलाना पसंद करती थी। चुनाव आयोग का प्रयास था कि हर मतदाता का नाम मतदाता सूची में लिखा जाए। इसका परिणाम ये हुआ कि करीब 80 लाख महिलाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं लिखा जा सका। भारत में अधिकतर लोगों के अशिक्षित होने के कारण मतपत्र में मतदाताओं के नाम के आगे चुनाव चिन्ह छापा गया था। नकली मतदाताओं से बचने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसी स्याही बनाई थी जो मतदाता की उंगली पर 1 सप्ताह के लिए बनी रहती थी। 1952 के चुनाव का पहला वोट 25 अक्टूबर 1951 को हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील में डाला गया। सबसे अधिक 80% मतदान केरल के कोट्टयम चुनाव क्षेत्र में हुआ, जबकि मध्य प्रदेश के शहडोल चुनाव क्षेत्र में सबसे कम 20% वोट डाले गए। पूरा देश व्यापक अशिक्षा के बावजूद करीब 60% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। फरवरी के अंतिम सप्ताह में पूरे देश में मतदान समाप्त हुआ। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 499 में से 364 सीटें मिली, जबकि राज्य विधानसभाओं की कुल 3280 सीटों में 2247 सीटें कांग्रेस को मिली। हारने वाले नेताओं में प्रमुख थे राजस्थान में जय नारायण व्यास, मुंबई में मोरारजी देसाई और भीमराव अंबेडकर, जिन्हें एक बहुत ही साधारण उम्मीदवार कजरोलकर से हार का स्वाद चखना पड़ा।